अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ आमिर शहजाद फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे कि अगर एक पेशेंट का या किसी भी शख्स का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, अगर आपके घर में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो या उसको चक्कर आने लग जाए, या उसके सीने में दर्द हो रहा हो, या बेहोशी की अलामात आ रही हो, या इसके अलावा उसकी हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो इस सूरत हाल में फौरी तौर पर क्या इक़दाम करने चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से मज़ीद ख़तरात आपके या जानलेवा भी हो सकती हैं। तो भी कंप्लीट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करेंगे कि अगर ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होता है वो 120/80 यानी सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर 120/80 जो है वो नॉर्मल होता है। अगर ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर या 150 से ऊपर चला जाए, या 150 या 90 से ऊपर चला जाए, तो ये एक खतरनाक चीज़ हो सकती है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना जो है वो एक ख़तरनाक आपके लिए हो सकता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कुछ वजूहात कि ब्लड प्रेशर आखिर बढ़ता क्यों है। तो कुछ एक आम वजूहात हैं, वो बहुत ज़्यादा शदीद स्ट्रेस या एंग्जाइटी का होना है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। या इसके अलावा आपने खाना खाया है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं जिसमें नमक बहुत ज़्यादा मौजूद था, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। या इसके अलावा जो है वो आपने कोई भी आप मेडिसिन ले रहे थे, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की मेडिसिन ले रहे थे, ब्लड प्रेशर कम करने की मेडिसिन ले रहे थे, आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी, वो आपने मिस कर दी है या डोज नहीं ली, तब भी आपका ब्लड प्रेशर एक हद से ज़्यादा जा सकता। मज़ीद अगर आपने बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल किया है या एनर्जी ड्रिंक ली है, तब भी आपके एक चांसेस हैं कि आपका ब्लड प्रेशर उस वजह से भी बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा शदीद आप किसी बात पे गुस्सा है या इमोशनल जो है वो स्ट्रेस है, तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा चाय पीने से या कैफीन का इस्तेमाल करने से भी ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। कुछ लोग जो है वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं, उसके भी चांसेस होते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। या दिल की बीमारी आपको किसी किस्म की हो सकती है। तो लिहाजा कुछ ऐसी अलामात मैं आपको बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अगर ये आ जाएँ तो आपको फौरी हॉस्पिटल जाना चाहिए। इन अलामात में सबसे पहले सीने में या जहाँ पर दिल मौजूद है, हार्ट मौजूद है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खिंचाव होना या दर्द का महसूस होना, या इसके अलावा हार्ट बीट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, आपको सांस में दुश्वारी जैसा महसूस होना, या बेहोशी हो जाना, या इसके अलावा हार्ट रेट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो ये तमाम अलामात जो हैं वो स्ट्रोक या इसके अलावा हार्ट अटैक की अलामात भी हो सकती हैं। इसके लिए आपको फौरी तौर पर किसी करीबी डॉक्टर के पास या क्लिनिक पे जाने की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन कुछ एमरजेंसी जो फर्स्ट एड है, फौरी तौर पर आपने क्या करना है, सबसे पहले ये कि पेशेंट को एक जगह लिटा दें या उसको पुरसुकून हालत में लिटा दें, और इर्द गिर्द भी कोई पैनिक सूरत हाल जो है वो क्रिएट ना करें, ताकि घबराहट से मज़ीद उसका ब्लड प्रेशर ना ज़्यादा हो। दूसरे नंबर पर अगर वो पेशेंट किसी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अगर कोई दवाई ले रहा था ऑलरेडी ब्लड प्रेशर लो करने के लिए, और वो मिस हो गई है, तो आप उसको वो दवाई दे सकते हैं ब्लड प्रेशर लो करने की। इसके अलावा पेशेंट गहरी सांस ले, स्लो ब्रीथ ले, नाक से सांस ले और मुंह से बिल्कुल अच्छे तरीके से आराम से बाहर निकाले। ये चीज़ें स्ट्रेस भी कम कर सकती हैं, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी किसी हद तक थोड़ा कम कर सकती हैं, यानी रिलैक्स इन्वायरमेंट पैदा होगा इससे। बाज़-औक़ात किसी एंग्जाइटी या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तो वक्ती तौर पर तो आप कुछ देर बाद उसको पानी पिलाएं और इसको पुरसुकून हालत में रखें, लिटा दें, और फिर इसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करें। तो अगर इमोशनल स्ट्रेस या किसी इस कंडीशन की वजह से होगा तो ब्लड प्रेशर कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ गलतियां जो हैं वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक तो पेशेंट को इर्द गिर्द पैनिक सूरत हाल ना क्रिएट करें जिससे वो घबरा जाए या घबराहट का शिकार हो जाए। इसके अलावा अगर ब्लड प्रेशर लो करने वाली दवाई यानी कि वो कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसको ज़बान के नीचे रखा जाता है जिससे फौरी तौर पर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो आपने
वो किस डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक नहीं रखनी, या डबल डोज नहीं करनी, या पेशेंट ने ऑलरेडी ब्लड प्रेशर लो करने की मेडिसिन ली हुई थी, आप मज़ीद उसको डोज ना दें। और इसके अलावा अगर पेशेंट बेहोश है तो उसको ज़बरदस्ती पानी पिलाने की कोशिश हरगिज़ ना करें। और अगर सीने में मुसलसल दर्द है या पेशेंट जो है वो सीने में खिंचाव सा महसूस कर रहा है, दर्द सा महसूस कर रहा है, उसको वोमिटिंग हो रही है, या उसका सांस लेने में मुश्किल आ रही है, या सीने में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो तब आपको फौरी तौर पर किसी डॉक्टर या करीबी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। इसकी वजह ये है कि अगर ब्लड प्रेशर लंबे अरसे तक ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो आपको हार्ट अटैक की भी कंडीशन हो सकती है, या किडनी फेल भी हो सकते हैं। तो लिहाजा अगर हम कुछ बात करें कि कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल रूटीन डेली रूटीन में हमें चीज़ें वो करनी चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल में रहे, तो नमक का कम इस्तेमाल करें, फैटी फूड्स का इस्तेमाल कम से कम करें, और कोलेस्ट्रॉल अपना कम करें। अगर मोटापे का शिकार हैं तो आप इसके लिए एक्सरसाइज करें। दिन में कम से कम आप 15 से 20 मिनट सुबह के टाइम, 15 से 20 मिनट रात के टाइम आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा खुराक में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, और जो है बेकरी फूड्स का इस्तेमाल, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम करें। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मिलकर आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफ दे सकती हैं। तो लिहाजा इन पर अमल दरामद करने से काफ़ी हद तक हम इन जो बीमारियां हैं इनसे महफूज रह सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस पर लाइक और कमेंट लाजमी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया।